अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होम गार्डनिंग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने प्लांट्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। तो जैसे ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने तमाम दोस्तों के साथ, अपनी बहनों भाइयों के साथ, ये ड्रासीना प्लांट है। ड्रासीना मार्जिनाटा इसको कहा जाता है। ड्रासीना की बहुत सारी इकसाम है। ड्रासीना में मतलब तकरीबन 40 इकसाम आती हैं और ये मेरे पास जो है ये ड्रासीना मार्जिनाटा है। ये दो रंगों में आता है। एक होता है जो बिल्कुल पूरा फुल ग्रीन होता है और उसके किनारों पे हल्का हल्का वाइट कलर आता है, और एक ये वाला है, इसके किनारे हल्के से रेड होते हैं और पत्तों में भी अभी आजकल इसमें ग्रीन कलर ज़्यादा है, वरना ये थोड़े मैरून मैरून से रेड रेड से पत्ते हो जाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत हाउस प्लांट है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत पसंद किया जाता है इसको। और हार्डी प्लांट भी है, बहुत ज़्यादा आपको इसकी केयर नहीं करनी पड़ती। और आप इसको ब्राइट लाइट में भी रख सकते हैं, तेज़ रोशनी में भी रख सकते हैं और सेमी शेड में भी रख सकते हैं। और अगर आपकी मिट्टी बहुत अच्छी है, उसमें पानी बिल्कुल नहीं ठहरता, तो ये फुल सन में भी आप इसको रख सकते हैं। तो उस लिहाज से ये हार्डी प्लांट है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हर तरह की कंडीशन को में अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है। कि अगर आप इसको, जैसे मैंने इसको अब तकरीबन सेमी शेड में रखा हुआ है, मतलब ज़्यादा हिस्से यहाँ छाँव रहती है और कम हिस्से यहाँ धूप लगती है। लेकिन अच्छी जब धूप लगती है उस वक्त तेज़, सुबह के टाइम अच्छी तेज़ धूप आती है इस पर, और हल्की सी फिर एक आध घंटा शाम में भी इसको धूप लग जाती है। तो ये हर तरह की कंडीशन में, मतलब अगर आप इसको शेड में, फुल शेड में भी रखेंगे तो उस वक्त भी ये बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन आपने फिर ख्याल रखना है कि पानी आपने फिर फुल शेड में कम देना है, क्योंकि फिर ज़्यादा पानी कम सूखेगा, मिट्टी ज़्यादा टाइम गीली रहेगी। तो पानी, और दो वजहों से इसकी मतलब ये वीक हो जाता है या ये डेड हो जाता है। एक तो सबसे बड़ी वजह होती है अक्सर पौधों में डेड होने की, वो होती है ओवर वाटरिंग। जब हम कर देते हैं, जब बहुत ज़्यादा पानी भी लगाते हैं, तो वो भी पौधे के लिए अच्छा नहीं होता। अभी तो मैंने फुल देखे, मेरे मिट्टी अच्छी गीली है, मैंने इसको पानी लगाया है। और आजकल वैसे भी गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो गर्मी में इसको थोड़ा सा आपने वीकली वाटरिंग करनी होती है। और हमारे यहाँ, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ती है, तो बाज़ का हमें हफ्ते में 2 दफ़ा भी पानी लगाना पड़ता है। लेकिन जब भी पानी लगाएं, गमलों को खूब भर के लगाएं, उनके ऊपर भी इस गर्मियों में स्प्रे करें पानी, ताकि अच्छे से पौधे आपके फ्रेश हो जाएं। तो बहुत ही खूबसूरत ये पौधा है। इसके बड़े प्यारे से और बड़े लंबे पतले सुरख रंग के पत्ते होते हैं, और पत्तों की जैसे पत्ते इसके खूबसूरत हैं, उसी तरह इसका ट्रंक भी खूबसूरत होता है। इसकी स्टेम बड़ी खूबसूरत, इसकी जो टहनी है मुझे बहुत पसंद है। ये देखें कितना खूबसूरत इसका टेक्सचर है, कितनी नीट एंड क्लीन, बड़ा खूबसूरत क्रीमी सा वाइट कलर है। और ये देखिए, ये मेरा मेन प्लांट था, इसकी 3 बड़ी बड़ी टहनियाँ थीं, 2 से मैंने और पौधे बनाए थे, और एक मेरी टहनी जो थी वो मुझे समझ नहीं आई कि कोई उसको कीड़ा लगा है या पानी उसके अंदर ठहर गया है, वो गल गई थी, तो वो फिर एक मुझे काटनी पड़ गई। अभी ये एक छोटी स्टेम थी, इसको पिछले दिनों मैंने कट किया है। तो ये देखें, इसके यहाँ से, ये बैक साइड से भी ये देखें, इसके 2-3 पप्स निकल रहे हैं। अभी नीचे से भी ये देखें स्वेल हो रही है जगह, तो आई होप कि 3-4 यहाँ से निकल आएंगे प्लांट्स मज़ीद। ये देखें, ये मेन, ये जो पौधा मैं दिखा रही हूँ, इसकी भी ये मेन स्टेम थी, यहाँ से मैंने इसको काट दिया था, और फिर 1 2 3 ये रह गई, और एक ये नीचे से भी छोटा सा एक ये भी पौधा यहाँ से निकल रहा है। तो कभी मैं सोचती हूँ इसको यहाँ से रिमूव करके इसका भी एक प्लांट बना लूँ, लेकिन अभी ये थोड़ा सा इसी तरह, आजकल ये गमला थोड़ा सा पतला हुआ है, उतना बुशी नहीं है, लेकिन जब इस टहनी पे प्लांट्स निकल आएंगे तो फिर ये थोड़ा सा गमला फुल हो जाएगा। अब मैं आपको दूसरे प्लांट्स दिखाती हूँ जो इसी मेन प्लांट से मैंने बनाए थे। जी ये देखें, ये मेरी फर्स्ट कटिंग थी जो काफ़ी मोटी हो, ये देखें आपको, सॉरी, ये देखें, ये इस तरह, तो ये काफ़ी, इसकी भी स्टेम काफ़ी मोटी हो चुकी है और ये भी काफ़ी लंबा हो गया था। इसको भी मैंने ऊपर से काट के, ये देखिए, इसको भी मैंने ऊपर से कट कर दिया था, और इसके ऊपर से ये मज़ीद टहनियाँ निकल आईं, ये इस तरह से। और इसके यहाँ से एक, यहाँ से भी एक शूट निकली थी पिछले साल, और ये काफ़ी लंबी होके यहाँ तक बराबर इसके पहुँच गई थी। तो अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने इसको यहाँ से तोड़ के, तो मैंने उसको भी एक और गमले में लगाया है, ताकि एक तो इसके यहाँ से 3-4 पौधे निकल आएंगे, और थोड़ा सा गमले को भर देगी, थोड़ा सा गमला घना लगने लग जाएगा, और ये अलग से हो जाएगा, और नीचे अलग से एक पौधों का गुच्छा सा बन जाएगा।
यहाँ से जो मैंने टहनी तोड़ी है उसको मैंने ये देखिए यहाँ पे लगाया है। ये एक छोटा गमला था मेरे पास, बड़ा गमला भी खाली था, लेकिन अभी मैंने फ़िलहाल इसको छोटे गमले में लगाया है और इसको डेली वाटरिंग कर रही हूँ मैं। अच्छी बड़ी टहनी थी, बड़ी स्टेम थी, तो ये भी कुछ दिनों में 2-3 हफ्तों में ये तैयार हो जाएगा जी। एक ये मेरी स्टेम है, ये भी मैंने तकरीबन 2 साल से इस गमले में है। एक छोटी सी टहनी लगाई थी, तो अब देखें इसकी काफ़ी लंबी, ये इसका जो तना है काफ़ी लंबा हो गया है और ऊपर पौधे का साइज़ भी अच्छा है। तो ये भी बड़ा खूबसूरत पौधा तैयार हो चुका है। और एक ये मेरे पास एक पौधा था छोटे साइज़ में, तो उसके ऊपर से, इसके ऊपर से मैंने काट के इसकी इसी पौधे में साथ मैंने ये इसकी कटिंग लगाई थी। तो ये मेरी कटिंग भी अब चल गई है। ये आप देख रहे हैं सेंटर में इसकी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये तकरीबन मैंने 1 महीना पहले इसको किया था। जब भी आप ड्रासिना मार्जिनाटा को प्रोपेगेट करने के लिए इसकी कटिंग्स लगाएं, कोशिश करें कि बाहर के मौसम में फ़रवरी और मार्च में, इन 2 महीनों में लगाएं, क्योंकि उस वक़्त ये अपने मतलब फुल ग्रोथ पे होता है, तो उस वक़्त कटिंग लगाने का इसका बेहतरीन टाइम है। तो ये देखें यहाँ से इसकी काफ़ी ज़्यादा 7-8 इसके बेबी प्लांट्स निकल आए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत हाउस प्लांट है, आप इसको लगाएं। इसकी केयर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आपने हफ्ते में 2 दफ़ा गर्मियों में पानी देना है। सर्दियों में आप 10 दिन बाद, 12 दिन बाद भी इसको पानी लगा सकते हैं। सर्दियों में इसकी ग्रोथ नहीं होती, इसकी समर्स में ग्रोथ होती है। और उसके अलावा आप इसको फुल सन में भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये खुद सोचने की भी बात होती है कि जैसे हमारे यहाँ, क्योंकि हम यूके या अमेरिका में तो नहीं रहते कि वहाँ, हालांकि अब अमेरिका में भी कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ बहुत शदीद गर्मी होती है, तो हम हमारे यहाँ क्योंकि शदीद मतलब 45, 47, 48 तक टेम्परेचर चला जाता है, तो नेचुरल सी बात है जिस टेम्परेचर में इंसान झुलस जाता है, तो वहाँ एक ये नाजुक सा पौधा कैसे स्टे कर सकता है। तो इसलिए उस वाली धूप में नहीं रखना, लेकिन जैसे अच्छी तेज़ धूप आती है, आप हल्का सा साया भी हो, ज़्यादा हिस्से बेशक धूप लग जाए, तो उस धूप में आप इसको रख सकते हैं। हार्डी प्लांट है, बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, और बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ओवर वाटरिंग ना हो और कम वाटरिंग भी ना हो, क्योंकि पौधा उससे भी कमज़ोर हो जाता है, उसके पत्ते पीले होके झड़ना शुरू हो जाते हैं। और ये बात का जैसे ये टिप्स हैं, ये देखें, ये पौधा स्ट्रेस में था, इसके टिप्स ब्राउन होना शुरू हो गए। और आपने अंडर वाटरिंग भी नहीं करनी और ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी। खाद इसकी मैं हमेशा जैसे आपको बताती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बाज़ार से तो मैं कभी ज़िंदगी में भी शायद मैंने कोई खाद नहीं ख़रीदी। शुरू में जब मैं कभी DAP या इस तरह से कोई खाद लेके आई हूँ, वरना मैं गोबर की खाद और घर में जो मेरे किचन की और गार्डन का जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे जो खाद तैयार होती है, पत्तों की खाद या इस तरह, वो मैं अपने गमलों में इस्तेमाल करती हूँ। और पत्तों की खाद और गोबर की खाद, मैं इन्हीं 2 चीज़ों को इस्तेमाल, क्योंकि मैं घर में पौधे लगाती हूँ, तो मुझे ज़रूरत भी नहीं होती कि मैं केमिकल्स को इस्तेमाल करूँ, और ना मैं अपने घर की फ़िज़ा को केमिकल्स से आलूदा करना चाहती हूँ। और आप सबसे भी मैं यही कहूँगी कि कोशिश करें जितना नेचुरल वे में, क्योंकि मतलब नेचर का काम है। हम जितनी भी टहनियाँ लगा लें, अगर अल्लाह की मदद साथ शामिल नहीं होगी हमारी, ना टहनियों की जड़ें निकलेंगी, ना वो फलें फूलेंगी। तो बेहतर ये है कि आप मतलब केमिकल फर्टिलाइज़र से दूर रहें और गोबर की खाद डालें। ग्रोइंग सीज़न में आप जो ही अभी स्प्रिंग स्टार्ट हो रहा हो, उस वक़्त आप गोबर की खाद डाल दें। और उसके अलावा कोई इसकी ख़ास बात नहीं है। 3-4 चीज़ें मैंने मेन बता दी। प्रोपोगेशन का बता दिया कि स्टेम कटिंग से इसकी प्रोपोगेशन होती है। उसके बाद केयर इसका ये है कि गर्मियों में आपने हफ्ते में 2 दफ़ा पानी लगाना है, खूब भर के पानी लगाना है, पौधे को अच्छी तरह नहला देना है। और सर्दियों में आप 10 दिन बाद पानी लगा दें, 12 दिन बाद पानी लगा लें, लेकिन हर वक्त इसमें पानी ठहरा नहीं होना चाहिए। आप इसकी मिट्टी को ऐसा बनाएं पौधे के मुताबिक कि पानी जो है वो नीचे से ड्रेन होता रहे। नीचे जो ड्रेन होल होता है उसका भी ख्याल रखा करें कि उनमें से भी पानी जो है वो बह जाए, जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो नीचे निकल जाए। इसके अलावा आप इसको फुल सन में भी रख सकते हैं, सेमी सन में भी रख सकते हैं, और फुल शेड में भी रख सकते हैं। हार्डी प्लांट है, कोई इसका बहुत ज़्यादा मसला नहीं है। अगर आपको कोई पेस्ट वगैरह का अटैक हो जाए, कोई इस तरह की मसला हो जाए, तो सबसे बेस्ट है नीम ऑयल का स्प्रे करें,
सोप वाटर का स्प्रे करें। अगर बहुत कोई शदीद ऐसा ज़्यादा पौधा ख़राब हो रहा है या ज़्यादा पौधे को नुकसान हो रहा है तो उस सूरत में आप कोई केमिकल स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। मैं केमिकल स्प्रे से और इन चीज़ों से मतलब अवॉइड करती हूँ, और कभी ज़रूरत भी मुझे ऐसा कभी भी मेरे पौधों पे कोई ऐसा सीरियस अटैक नहीं हुआ पेस्ट का या किसी किस्म का फंगस का कि मुझे बहुत ज़्यादा कोई तेज़ चीज़ या बहुत कोई सख्त केमिकल वाली चीज़ इस्तेमाल करनी पड़े। ज़्यादातर तो मेरा ये होता है कि मैं गार्लिक और जो लहसुन और सब्ज़ मिर्चें होती हैं उसका स्प्रे बनाती हूँ ग्राइंडर में, उनको डाल के उसका जो पानी मतलब छान के मैं निकाल लेती हूँ। उन्हीं से ही छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो उसी से मर जाते हैं। बाज़ बात मुझे सोप जो साबुन का पानी होता है, आपका लिक्विड सोप या शैम्पू का पानी, उसकी मदद ले लेती हूँ। और सबसे बेस्ट है नीम ऑयल। नीम ऑयल को आप थोड़ा सा नीम ऑयल लें, उसमें 1 बॉटल पानी है फ़र्ज़ करें तो उसमें आप 2-3 चम्मच नीम ऑयल डालें, अच्छा सा हिलाएं और अपने पौधों पे स्प्रे कर दें तो बेस्ट है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। ये ड्रासीना मार्जिनाटा बहुत ही खूबसूरत है। आप इसके एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी रख सकते हैं। मतलब आप इसको घर के बाहर भी अपने पोर्च में, अपने लॉन में भी लगा सकते हैं, और इसके अलावा आप इसको अपने कमरे में भी रख सकते हैं, आप इसको अपने ऑफिसेज़ में रख सकते हैं। लेकिन ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत आती हो, और थोड़ी बहुत मतलब जैसे खिड़कियों के सामने है, किसी दरवाज़े के एक साइड पे है, जहाँ इसको थोड़ी बहुत ताज़ा हवा भी लगती रहे और थोड़ी बहुत रोशनी भी इसको मिलती रहे। तो ये इसकी बड़ी खूबी है कि ये हर तरह की कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, कि अगर इसको धूप कम भी मिल रही है, साए में भी है, तो ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो आई होप कि मैंने इसके बारे में आपको जो 3-4 मेन बातें थी वो बता दी हैं। तो इस इंफॉर्मेशन से आपको हेल्प मिलेगी इसको ग्रो करने में, और आप भी मेरी तरह इनकी कटिंग्स कर के तो मज़ीद पौधे बनाएंगे। वैसे मेरा आजकल ये इनकी हाइट कम है, मेरे पास बहुत लंबे वाला ड्रासीना नहीं है, लेकिन वरना ये 5-6 फुट तक लंबे चले जाते हैं और बड़े खूबसूरत लगते हैं। ये लंबाई में भी खूबसूरत लगते हैं। तो अब मैं इनको नहीं तोड़ूंगी, अब मैं इनकी कटिंग्स नहीं करूंगी। अब मेरी कोशिश है कि मैं इनको इसी तरह लंबा चलने दूं ताकि मेरे पास 2-3 लंबे प्लांट्स हों। अब इनकी हाइट मेरे पास 3-4 फुट से ज़्यादा, ये देखें 3-4 फुट से ज़्यादा नहीं है। ये मैंने बहुत बड़ा गमला है मेरा, उसमें मैंने लगाया हुआ है। अगर आपके पास छोटा गमला है, छोटे में लगाएं, बड़े में लगाना है बड़े में लगाएं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन हाँ, एक टाइम आता है कि जब इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा, मतलब अगर बहुत छोटा गमला है तो जड़ें उसमें रूट बाउंड हो जाती हैं, जड़ों का एक गुच्छा सा बन जाता है, और जड़ों को जगह चाहिए होती है मज़ीद फैलने के लिए। उसमें फिर होता है कि आप अगर 10 इंच का गमला है तो आप 12 इंच का ले लें, अगर आपका 12 इंच में रूट बाउंड हो गया तो आप फिर उससे बड़े वाले गमला ले लें। तो उस तरह आप इसको चेंज करते रहें, ठीक है। तो अपना और अपने माहौल का ख्याल रखिए, पौधे उगाएं और पौधों से प्यार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।